आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि पृथ्वी तल पर जहां दाब 76 सेंटीमीटर पारे के रूप में प्रदर्शित है और ताप यहां पर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, जहां हीलियम से भरे अंशतः किसी गुब्बारे का आयतन 30 घन मीटर है वह दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि यदि अब यह गुब्बारा ऊंचाई तक ऊपर उठता है जहां दाब का मान 7.6 सेंटीमीटर पारे के रूप में प्रदर्शित हो रहा है और ताप ऋण 54 डिग्री सेल्सियस तक प्रदर्शित होता है, वहां गैस का आयतन क्या होगा, इसकी गणना हमें करनी है प्रश्न में। तो देखिए जो जो स्थितियां हमें दी गई हैं, सबसे पहले तो पृथ्वी के तल पर जो स्थितियां दी गई हैं तो हम उसे लिख लेते हैं पृथ्वी तल पर। पृथ्वी तल पर देखिए वो स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। यदि हमने दाब को देखा तो हम उसे P1 से प्रदर्शित कर देते हैं। वो दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर। वो किस में दिया हुआ है? वो पारे की ऊंचाई के रूप में हमें प्रदर्शित की जा रही है। इसके अलावा ताप का मान दिया हुआ है जिसे हम T1 से प्रदर्शित करते हैं, वो है 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसे 27 डिग्री सेल्सियस से हमने यदि केल्विन पर परिवर्तित करना है तो 273 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना आया? ये बनता है 300 केल्विन। इस प्रकार T1 का मान हमें प्राप्त हुआ। अब बोला जा रहा है हीलियम से भरे हुए गुब्बारे का आयतन 30 घन मीटर है। तो हम गुब्बारे के लिए उसके आयतन को देखते हैं। गुब्बारे का आयतन कितना है उसे V से प्रदर्शित किया गया। V1 से हम प्रदर्शित करते हैं पहले या प्रारंभिक रूप में, उसका मान है 30 घन मीटर। तो घन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? मीटर की घात 3 के रूप में। कुछ इस तरह हमने इसे लिख लिया। अब बोला जा रहा है कि यदि गुब्बारा उस ऊंचाई तक ऊपर उठता है जहां दाब का मान, तो हम उस ऊंचाई तक, ऊंचाई के लिए वह स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति हम बोल सकते हैं। ऊंचाई पर दाब के मान को P2 से हम प्रेषित करते हैं, उसका मान होगा 7.6 सेंटीमीटर। किस पर? पारे के रूप में। इसका भी मान पारे के रूप में होगा। तो हमें मिला। अब बोला जा रहा है कि ताप वहां पे जिसे हम T2 से प्रदर्शित कर दें, कितना है? ऋण 54 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसे किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा? ऋण 54 धन 273, ये केल्विन पर बनेगा। तो इसे हल करने के बाद T2 का मान हमें कितना मिलता है? यहाँ पर हम T2 निकालें तो 273 और इसे हल करने के बाद हमें इसका मान मिलेगा 219 केल्विन के रूप में। देखिए केल्विन के रूप में हमें T2 का मान भी प्राप्त हो गया है। हमें क्या निकालना है? उस स्थिति पर हमें गैस का आयतन, उस गुब्बारे पर गैस का आयतन कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए गुब्बारे पर भरी हुई गैस को हम किस प्रकार लें? हम उसे एक आदर्श गैस की तरह यहाँ पर लेते हैं। आदर्श गैस मान लीजिए भरी हुई है, तो आदर्श गैस है तो वहाँ आदर्श गैस समीकरण उपयोग किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? आदर्श गैस समीकरण उपयोग करते हैं। आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण किससे मिला होता है? वो चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम और बॉयल्स के नियम द्वारा जो दोनों अनुसार प्रतिपादित किया गया था, उसके अनुसार आदर्श गैस समीकरण का मान P1 V1 अनुपात T1 के रूप में तथा इसका मान दूसरी स्थिति पर P2 V2 अनुपात T2 के रूप में मान जो है बराबर है। ये हमारे पास आदर्श गैस समीकरण हुआ। आदर्श गैस समीकरण में जो जो मान हमें पता है वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि हमें दूसरी स्थिति पर आयतन का मान चाहिए। तो देखिए P1 का मान हमारे पास कितना है? P1 का मान 76 सेंटीमीटर पारे के रूप में है, जबकि V1 का मान हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार, उसका मान है 30 मीटर घन के रूप में। तो यहाँ पर हमने 30 ले लिया। इसी तरह T1 का मान हम देखें तो T1 का मान हमने कितना निकाल रखा था? T1 का मान हमारे पास 300 केल्विन के रूप में प्रदर्शित था। 300 केल्विन होगा वहां पे। अब यहाँ पर P2 का मान हमें क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर पारे के रूप में, जबकि V2 का मान हमें ज्ञात करना है, या दूसरी स्थिति पर आयतन का मान हमें गुब्बारे में ज्ञात करना है। तो T2 का मान हमें कितना दिया? T2 का मान हमें दिया है 219 केल्विन के रूप में। तो V2 का मान इस प्रकार से हमारे पास कितना होगा? 76 गुणा 30 गुणा 219, और नीचे हम उनके मानों को देखते हैं तो हमारे पास कितना? 300 और यहाँ पर गुणा 7.6 हमें गुणा करना होगा। ठीक है, इस प्रकार V2 का मान यदि हम निकालते हैं अंतिम रूप से तो हमें कितना मिलेगा? उसका मान V2 का मान हल करने के पश्चात हमें प्राप्त होता है 219 मीटर की घात 3, या मीटर घन के रूप में हमें इसका मान दूसरी स्थिति पर प्राप्त होता है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा 219 घन मीटर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।